कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें कि हम हाई इन कॉन्फिडेंस होते हैं एंड हमें पता है कि जेई एडवांस्ड में भी जब इस सेक्शन का सवाल आएगा तो हमें शॉर्ट शॉर्ट उससे मार्क्स उठाने हैं क्योंकि सवाल डुएबल होते हैं, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, आपका एक टेस्ट है, 5 कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस हम डिस्कस करेंगे। आपका काम होगा उन कम्प्लेक्सेस की हाइब्रिडाइजेशन को एस्टिमेट करना। हाइब्रिडाइजेशन क्यों? क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज जेई एडवांस लेवल तक भी पूछी जा रही होती है, मैग्नेटिक मोमेंट, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो सारी की सारी एस्टिमेट, कैलकुलेट, गेस की जा सकती है अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन सही से पता है तो। अगर आप सही से पहचान पाए कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, राइट, शेप, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें। तो अभी यही करेंगे हम, कोई भी पेपर पेन का यूज़ नहीं करेगा, सारी चीज़ें आप मेंटली देख रहे होंगे, मेंटली रीजन आउट करेंगे, मेंटली लॉजिक लगाएंगे। ओके, डायरेक्टली स्टार्ट करें। 5 कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है जी। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो आपका होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी COH26 एंड इस पे चार्ज क्या है 3+। फास्ट गेस करिए, तो कैलकुलेट करिए क्या होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। इतना ही टाइम मिलेगा। ओके, सो CO3+, इससे हमें पता लग रहा है CO3+, एंड फिर देखा जाए वीक फील लिगेंड है एंड इसमें हमारी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d2, राइट। नहीं, इसमें हमारी हाइब्रिडाइजेशन आएगी एक्चुअली में D2sp3, ठीक है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स है आपका CuNH3 4 2+। बताइए, CO2+ D9 कॉन्फ़िगरेशन है, तो फिर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी D9 कॉन्फ़िगरेशन। sp3, राइट, D9 है तो D वाला पूरा फिल हो जाएगा, है ना, ऐसे ही होगा। नहीं, ये भी रीजनिंग गलत हमारी जा रही है अगर इस डायरेक्शन में सोच रहे हो। DsP2 होगा। थर्ड कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू बी मैंगनीज का रख लेते हैं। ये इजी है क्योंकि Mn2+ D5 कॉन्फ़िगरेशन। लिगेंड कैसा है, लाइगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड, उसके हिसाब से गेस करिए फास्ट। राइट, डन। फोर्थ निकल का है, ओके, फ्लोरीन के साथ एंड इस पे चार्ज हम रखते हैं 2-, राइट। लीजिए, ये भी बता, नहीं 2+ नहीं 4+ आएगा, है ना, फ्लोरीन पे -1 होता है तो। बट फास्ट बताइए तो। फ्लोरीन वीक फील्ड लाइगेंड है, राइट, Ni4+ है तो इसमें हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d2, राइट। वीक फील्ड लाइगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, नहीं, इसमें पेयरिंग होगी एंड इसका आएगा हमारा D2sp3, ठीक है। रीजनिंग हम देखते हैं बट क्या आप इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं सही से, फास्ट बताइए। फिफ्थ इज गोइंग टू बी आयरन का कर लेते हैं, दिस इज ऑक्सलेट, राइट। क्या होगा इससे हमारा जो आएगा Fe3+ में आएगा ना, राइट, उसके अकॉर्डिंग बताइए। D2sp3, ठीक है। तो फटाफट पहले, सबसे पहले तो सभी लोग इसमें अपना स्कोर लिख करके जाएंगे कि एग्जैक्टली कितना स्कोर आया आउट ऑफ 5। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे वो कॉम्प्लेक्सेस है जो कि पिछले इतने सालों में जेई एडवांस ने पूछे हैं एंड ये वो कॉम्प्लेक्सेस है जिसमें कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है गलती करने की। एग्जैक्ट ये जो सेम 3-4 केसेस मैंने डिस्कस किए, ये तो ये वो क्वेश्चंस है जो कि जेई एडवांस का जब आप डाटा खोल करके देखते हैं, जो जेई रिपोर्ट हर बार जेई एडवांस निकालता है जेई एडवांस के पेपर हो जाने के बाद, जिसमें कि वो बताता है कि कितने % स्टूडेंट्स ने कौन सा क्वेश्चन सही किया, कौन सा क्वेश्चन कितने % स्टूडेंट्स ने गलत किया। ये वो कॉम्प्लेक्सेस है जिनमें कि सबसे ज़्यादा गलती हो रही होती है,
ठीक है, सबसे पहले तो आप अपना स्कोर बताइए। अब इस चीज़ में अगर आपका स्कोर कम आ रहा है एंड आपको दिख रहा था कि आपके गिनती से कॉम्प्लेक्सेस गलत हो रहे हैं, तो एक बार हमें फास्ट रिवीजन करने की ज़रूरत है एंड एक्चुअली में जिस तरीके के सवाल जेईई एडवांस्ड पूछ रहा होता है उनके कॉन्सेप्ट्स देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम कॉन्फिडेंट तो होते हैं, हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ये वीक फील्ड लाइगेंड है, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, पेयरिंग होगी नहीं होगी, अगर नहीं हो रही है तो फिर बाहर वाले हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। बट एक्चुअली में इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि जेईई मेन लेवल पर कभी भी डिस्कस नहीं होते हैं, बट जेईई एडवांस उन पर खेलता है, जैसे कि ये सारे कंपाउंड्स, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस। तो अभी इसी के रिलेटेड एक रिसोर्स हम डिस्कस करें। इससे पहले आपके साथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की बुक शेयर की गई थी, फाइल शेयर की थी। आपने उसको इतनी वैल्यू नहीं दी थी क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे होते हैं कि उसकी एक्चुअली में इंपॉर्टेंस क्या है। बट अभी इन क्वेश्चंस को देख करके, इन कॉम्प्लेक्सेस को देख करके आपको समझ आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सब कुछ आते हुए भी, सारी रीजनिंग, सारे लॉजिक्स आते हुए भी कॉम्प्लेक्सेस हम सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, राइट। आप अगर हाइब्रिडाइजेशन सही से गेस नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सही से नहीं गेस कर पाएंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सही नहीं आए तो आपका पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कुछ भी सही से नहीं गेस हो पाएगा, राइट। आप समझ रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अभी हम एक फाइल, एक बुक डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ अबाउट हाइब्रिडाइजेशन एनोमलीज। एंड इस फाइल को ऐसा नहीं है कि आपको पूरी पढ़नी है क्योंकि वो पूरी एकदम ऐसे डिटेल में लिखी हुई फाइल है, कोई भी इंसान जो कि एक्चुअली में स्टार्ट कर रहा है उसके लिए। बट इस फाइल के काफ़ी सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो कि आपको ज़रूर रेफर करने चाहिए इवन तो आपका कल एग्जाम है, ओके जैसे मैं दिखा भी देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्टिंग वाला पार्ट तो वो सारा पार्ट है जो कि एक्चुअली में आपको कहीं ना कहीं जेईई मेन लेवल पर बेसिक पता होता है कि लाइगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पर डिसाइड करना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट एक डिसाइड होती है ज्योमेट्री के बेसिस पर, राइट। तो अभी ये वाले पार्ट आपको मोस्टली पता होते हैं, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, ये पता है हमें Fe2 प्लस में अगर Cn माइनस है तो पेयरिंग होगी, H2 है तो नहीं होगी। ये सारी स्टार्टिंग में वो वाली चीज़ें होगी जो कि हमें पता होती है, ठीक है। आप देख रहे हैं 37 पेजेस की ये बुक है एंड इसमें से एट मैक्स आप 10th तक आपकी नॉलेज होती है, यहां तक हम बोल सकते हैं, यस, ठीक है। अब हम आते हैं उन कंपाउंड्स पर जो हमने एक्चुअली में डिस्कस किए, राइट। एक तो ये वाला कंपाउंड जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था COH2O6 3+, ये कंप्लीटली एक्सपेक्टेड होता है कि H2 जो है वीक फील्ड लाइगेंड होता है हमारा, तो वीक फील्ड लाइगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, इसकी वजह से आउटर ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, ये sp3d2 बनेगा। बट एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि CO3+ का रोल आ जाता है एंड जो हम फिर बाद में डेल्टा नॉट पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये आता है जेईई में एंड बार बार ये कॉम्प्लेक्स उन्होंने डायरेक्टली उठा करके पूछा है, ठीक है। ये सारे कॉम्प्लेक्स FeNH3 6 2+ वाला सारा कॉन्सेप्ट, NiF6, ये बहुत बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि F हमें बहुत क्लियरली पता है कि ये तो वीक फील्ड लाइगेंड है, वीक फील्ड लाइगेंड तो पेयरिंग हो ही नहीं सकती है, पेयरिंग नहीं हो सकती तो ये आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, बट एक्चुअली में इनर ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स बनता है एंड ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्स है जो कि बार बार जेईई एडवांस अपने सवालों में डालता है, ठीक है। अब ये फाइल का जो भी डिटेल्स हैं इसमें लास्ट में आपको पता है जेईई ट्रैप्स एक सेक्शन होता है, ऐसे जितनी भी फाइल्स अभी तक बनाई हैं ये सारी आप देख रहे होंगे कि 20 केमिस्ट की फाइल्स हैं, राइट। तो इन सारी फाइल्स के एंड में ना जेईई ट्रैप्स का एक सेक्शन होता है जो कि 99 परसेंटाइल क्लब के साथ हम काफ़ी टाइम से शेयर भी कर रहे हैं, अगर मैं दिखा भी पाऊँ तो जस्ट एक सेकेंड, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 99 परसेंटाइल क्लब का ग्रुप वाला सेक्शन है एंड इसमें जो जेईई ट्राइब्स वाला सेक्शन है, राइट, ये जेईई ट्रैप्स बोरॉन के रिलेटेड थे, जो शेयर हुए थे, ये xenon के रिलेटेड एंड ये सारी वो सारी चीज़ें जो कि एक्चुअली में आप छोटी छोटी चीज़ें गलती करते हैं इनऑर्गेनिक में स्पेशली, क्योंकि हमें आदत होती है ना कि इनऑर्गेनिक को तो याद करना है, चीज़ें रटनी है, बट हम वो कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं जो कि एक ऐसे वो अंडरलाइन चीज़ होती है कि अगर ये समझ जाए तो नहीं होती है गलती। ये सारे वो सेक्शन है जो कि 20 केमिस्ट वाले बुक से ही हैं, आप वाटर मार्क में भी देख रहे होंगे, जैसे ये xenon वाला है, ये बोरॉन वाला सेक्शन है, राइट। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, बुक ऑफ एंट्रोपी बहुत हेल्पफुल सेक्शन क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है, राइट। सो ऐसे ही इस बुक में भी जो हम अभी देख रहे थे हाइब्रिडाइजेशन एनोमलीज वाली भी, तो अभी हम बुक देख रहे थे हाइब्रिडाइजेशन एनोमलीज वाली भी, इसमें भी ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल कि एग्जैक्टली कैसे सोचना होता है चीज़ों को लेकर के कि पहले ये फिर ये एंड एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे रोल प्ले कर रही होती है, स्क्वायर प्लेनर है तो ऐसे सोचना है, वीक फील्ड लाइगेंड है तो उसमें भी ये एक चार्ज वाला एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम भूल जाते हैं कि चार्ज भी रोल प्ले करता है, कि काफ़ी सारे कंपाउंड्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है वो इतना मैटर नहीं कर रहा होता जितना कि चार्ज आकर के मैटर करने लग जाता है, कि वीक फील्ड लिगेंड में भी वो पेयरिंग करवा देता है। ये सारी चीज़ें ये एक्चुअली में हम बहुत भूल जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स, या हमें से काफ़ी सारे लोगों ने तो इन पर डिस्कशन ही कभी नहीं किया होता है,
राइट। सो ये एक सेक्शन है जो कि हम अभी 99% क्लब के साथ शेयर कर रहे होंगे, राइट। तो एक तो तरीका वही रहता है कि आप अपनी मेहनत से करके सारी चीज़ें, एंड साथ ही साथ इसे हम स्टोर पे भी अपने डाल रहे होंगे, जो भी आई का बीस्ट केमिस्ट का स्टोर होगा, राइट। तो अभी जेईई एडवांस का जो एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, उसमें ये सारी सेक्शंस देख लो। इसमें से 99% क्लब को भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि जहाँ आप सबसे ज़्यादा गलतियाँ कर रहे थे, जो कि रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके साथ ज़्यादा डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे इनमें से अभी हमने कुछ कंपाउंड्स डिस्कस किए थे, राइट। सो ये सारी चीज़ें, एंड इन सारी चीज़ों की आप वैल्यू एंड एफर्ट नहीं समझ रहे थे कि इन सारी चीज़ों को कंपाइल करने में कितना एफर्ट लगता है, या फिर ये सारे जो लॉजिक्स हैं वो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जब फाइल देखी थी तो उसमें हमने स्टार्ट वहीं से किया जहाँ से हम एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राइट। जो सबसे बेसिक वीक फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो सारी की सारी चीज़ें, बट टुवर्ड द एंड तक आते आते वो सारा जो एडवांस लेवल तक सारे पॉइंट्स कवर करना काफ़ी एक टफ और एक कह सकते हैं कि सिंप्लीफाई करने वाला काम है आपके लिए, बट उतना ही मुश्किल है अब हमारे एंड पर वो चीज़ें कंपाइल करना, राइट। सो सबसे पहले तो सभी लोग कमेंट्स में अपनी एनर्जी डाल करके जाइए तो जेईई एडवांस के लिए कैसे तैयार हैं आप सभी। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, स्कोर क्या था आपका, जो हमने स्टार्टिंग में क्विज डिस्कस किया था, व्हाट वाज योर स्कोर आउट ऑफ 5? ओके, एंड ऑल द बेस्ट।